माजी के फौजी आमरों जनरल ज़ियाउल हक और जनरल मुशर्रफ की रुखसती के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के इक़्तिदार में आने के तजुर्बे को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से मुबस्सिरीन का ख्याल है कि मौजूदा हालात में जब तक इमरान खान की हामी पिंडी की इस्टेब्लिशमेंट रुखसत नहीं होती तब तक मुल्क में सियासी तब्दीली आने के इम्कानात खास से कम हैं। याद रहे कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दोबारा इक़्तिदार में आने की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त जनरल ज़िया की मौत और मुशर्रफ की आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायरमेंट की सूरत में सामने आई। दोनों सूरतों में फौज की पॉलिसी सिर्फ कमान की तब्दीली से ही मुमकिन हुई। ताहम बाज़ तज्ज़ियाकारों को शहबाज शरीफ की हालिया सियासी सरगर्मियों से लगता है कि शायद इस मरतबा तारीख बदलने जा रही है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को मुफाहमत पर कायल कर लिया तो यही इस्टेब्लिशमेंट कप्तान को सिस्टम से बाहर करके इक़्तिदार एक बार फिर नून लीग के हवाले कर सकती है। ताहम अक्सर तज्ज़ियाकार आज भी यही मानते हैं कि इस्लामाबाद से निकाली गई जमात तब तक वापस इक़्तिदार में नहीं आ सकती जब तक पिंडी बॉयज़ तब्दील ना हो जाएं, और अभी इस बात के इम्कानात दूर दूर तक नज़र नहीं आते। मौजूदा हालात पर नज़र डाली जाए तो ये बात सामने आती है कि इस वक्त इमरान खान मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं और कुछ इस किस्म की अफवाहें हैं कि शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुआहिदा करने ही वाले हैं। दूसरी जानिब ये तासुर आम है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत कामयाबी से चलाने में नाकाम हो गई है। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून अपने मुफाहमत पसंद सरबराह की क़यादत में अपने बयानिए में तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है ताकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने बिगड़े हुए ताल्लुकात दुरुस्त कर सके और इसके नतीजे में पंजाब या मरकज़ में उन्हें इक़्तिदार में आने दिया जाए और मुल्की हालात दुरुस्त किए जा सके। ताहम यह कहना कब्ल वक्त है कि इन अफवाहों में कोई सदाकत भी है या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जिन लोगों ने नवाज शरीफ की बेदखली की हिकमत अमली तैयार की थी वो इसकी वजूहात को भुलाकर बेदखल किए जाने वालों को दोबारा इतनी आसानी से इक़्तिदार सौंप देंगे? इस हवाले से कहा जा रहा है कि यह सन 1980 और 90 की दिहाई वाला पाकिस्तान नहीं है। ताकत का तवाज़ुन अब तब्दील हो गया है। पीटीआई और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत परेशानी का बाइस बन रहे हैं और किसी भी बुरे फैसले को मजीद बर्दाश्त करना अब मुश्किल हो गया है। शायद अब हालात इतने तब्दील हो चुके हैं कि अफराद की भी वो हैसियत नहीं रही जो कभी माजी में हुआ करती थी। जब पीपल्स पार्टी ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से हटाने वाले जनरल ज़िया की जानिब से सन 1985 में मुनक़्क़दा इंतख़ाबात का बाइकआउट किया तो इसका फ़ायदा जनरल ज़िया को ही हुआ। इस बाइकआउट की वजह से बनने वाली हुकूमत बल्कि पार्लियामेंट भी ऐसी थी जो पीपल्स पार्टी और भुट्टो के हामियों से पाक थी। सन 1988 में होने वाले इंतख़ाबात तक पीपल्स पार्टी अपनी गलती से सबक सीख चुकी थी और दूसरी जानिब उसे ये फ़ायदा भी हासिल था कि जनरल ज़िया का कंट्रोल अब ख़त्म हो चुका था। गुलाम इसहाक़ खान और असलम बेग, जिनकी वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो के हाथों बतौर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकर्री पर जनरल ज़िया बहुत खुश नहीं थे। उन्होंने इंतख़ाबात को शेड्यूल के मुताबिक मुनक़्क़िद करवाने का फ़ैसला किया और यूं पीपल्स पार्टी की जीत की राह हमवार हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी सियासी जमातों को आम इंतख़ाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी थी। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर जनरल ज़िया हयात होते तो इलेक्शन किस तरह के होने थे। हो सकता है कि सियासी जमातों को इंतख़ाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त ही ना होती या फिर बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मुंतकिल ही ना होता। ताहम इंतख़ाबात के इनेकाद से मुतल्लिक़ पुख्ता इरादे के बावजूद मुक़्तदर इदारे में पीपल्स पार्टी से नफरत मौजूद थी, जिसके सबब असलम बेग ने IJI बनवाई ताकि पीपल्स पार्टी पंजाब में अक्सरियत हासिल ना कर सके। उन्होंने गुलाम इसहाक़ खान के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाया कि मोहतरमा खारिजा और मुआशी पॉलिसियों में मुदाखलत ना करे। पीपल्स पार्टी पर अपने अदम एतमाद के बावजूद गुलाम इसहाक़ खान और जनरल असलम बेग इतने तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं थे जितना जनरल ज़िया हो सकते थे। इसकी वजह यही थी कि जनरल ज़िया के बरखिलाफ इन दोनों के पीपल्स पार्टी पर अदम एतमाद की वजह ज़ाती नहीं थी। आखिर जनरल ज़िया को भुट्टो के फांसी के ज़िम्मेदार शख्स के तौर पर देखा जाता था। सादा हकीकत यह है कि जनरल ज़िया की वफ़ात के साथ ही बेनज़ीर भुट्टो का इक़्तिदार की जानिब सफ़र शुरू हो गया था। अगली दिहाई में एक और आमिर और फौजी बगावत नजर आई। इस बार जनरल मुशर्रफ ने सन 1999 में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाया और सन 2002 में आम इंतख़ाबात करवाए। कहा जाता है कि इसके बाद से उन्होंने कई मरतबा पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात का इस सिलसिला इंतख़ाबात के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गया था, मगर मामलात ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। जल्द ही पीपल्स पार्टी छोड़कर अलग धड़ा पैट्रियट्स बनाने वाले मुशर्रफ से आ मिले और उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। ताहम चूंकि मुशर्रफ के लिए नून लीग वालों से बातचीत करना मुश्किल था, इसलिए पीपल्स पार्टी के साथ बैकडोर बातचीत और राबिते जारी रहे। शायद इसकी वजह यह थी कि सन 2007 में मुशर्रफ और बेनज़ीर के दरमियान मामलात की निस्बत नवाज शरीफ से मुशर्रफ की मुखासमत ज़्यादा ज़ाती नोयत की थी। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को निकाल कर बाहर करने की कोशिश की, लेकिन मुशर्रफ ने उन्हें इक़्तिदार से बेदखल करके कैद कर दिया और फिर जिला वतन कर दिया। बीबी शहीद के साथ मुशर्रफ के इस तरह के कोई मामलात नहीं रहे। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी दफ्तर ख़ारजा पहली मरतबा सन 2004 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से राबिते में आया। मार्क लाल ग्रांट मुशर्रफ का पैगाम लेकर बेनज़ीर के पास दुबई गए कि उनके शौहर को जेल से रिहा कर दिया जाएगा और अब उन्हें मुशर्रफ के साथ काम करने पर गौर करना चाहिए। दूसरी जानिब बेनज़ीर बहुत ही मोहतात थी, लेकिन फिर मुतालिबात की फहरिस्त का भी तबादला हुआ। 2007 तक
अमरीकी भी इस खेल में कूद पड़े और इसी साल मौसम गर्मा में बेनज़ीर और मुशर्रफ की दुबई में मुलाकात हुई। इसी साल अक्टूबर में मोहतरमा वतन वापस आ गई। इन मुज़ाकरात के हवाले से कई याददाश्तें लिखी जा चुकी हैं। कहा जाता है कि मुशर्रफ सन 2002 में भी पीपल्स पार्टी के साथ काम करने के लिए तैयार थे और सन 2007 में जब मुशर्रफ बेनज़ीर के साथ पावर शेयरिंग डील के हवाले से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने सितंबर में नवाज शरीफ की वापसी का प्रोग्राम भी खराब कर दिया था। नवाज शरीफ को बेनज़ीर की वतन वापसी के बाद ही वापस आने की इजाज़त दी गई और ऐसा भी उस वक्त मुमकिन हुआ जब जनरल मुशर्रफ पर बेहद दबाव डाला गया। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के रिटायर्ड होने से 2 दिन कबल ही वतन वापस आए। मुशर्रफ की जगह जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला। इन हालात में मुस्लिम लीग नून के लिए मुशर्रफ की वही हैसियत थी जो बीबी के लिए जनरल ज़िया की थी। नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दोबारा इक़्तिदार में आने की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त जनरल ज़िया की मौत और मुशर्रफ की आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायरमेंट की सूरत में सामने आई। दोनों सूरतों में फ़ौज की पॉलिसी सिर्फ कमान की तब्दीली से ही मुमकिन हुई। सादा अल्फाज में कहा जाए तो इस्लामाबाद से निकाली गई जमात उस वक्त तक वापस इक़्तिदार में नहीं आ सकती जब तक पिंडी के ताकतवर रिहायशी तब्दील ना हो जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।